रतन टाटा जी ने क्या हिंदू मुस्लिम देख के किसी के लिए विकास करा था? डोनेशन हिंदू मुस्लिम देख के दिया था। तो अगर वो मरे तो हम उनको देख के कि सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते एक स्टोरी इसलिए नहीं लगा सकते कि हम रतन टाटा जी ने शुरू से इतना डोनेशन दिया भारत को जिस लेवल में थे आज कहां से कहां पहुंचा है सिर्फ रतन टाटा जी है वो पहुंचाने वाले। इतने डोनेशन जितना बिल्कुल जी बोलूंगा बिल्कुल मतलब आएगा वो नहीं कर दिया तो उससे तुम सबों को एक ही लिस्ट में लोगे क्या? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जब तुम दूसरे देश के लिए नारे लगा सकते हो जय फिलिस्तीन, अपने देश का कोई इंसान मर जाए वो भी वो इंसान सही कह रहे हैं तो हम भी तो वही गलत कह रहे हैं। तो गलत कही है ना, गलत है। रतन टाटा जी के लिए उतने मित्र पे ट्वीट नहीं करा तो ये जवाब जनता क्यों देगी यार? ये जनता इसलिए देगी, मैं बता रहा हूँ जनता क्यों देगी। आपका भारत है भाई, मेरा भारत है, मेरा भी भारत है। जब इस भारत देश में विकास हुआ है रतन टाटा जी ने करा है तो प्रत्येक व्यक्ति का हक बनता है क्यों श्रद्धांजलि देना। ये बिल्कुल राजनीति है, इसे मानना पड़ेगा, राजनीति है, इसे मानना पड़ेगा, राजनीति हो रही है। क्या टाटा जी नहीं होते ना तो भारत का हाल पाकिस्तान जैसा होता, कटोरा ले रहा होता। रतन टाटा तो सभी के लिए करते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन ओवैसी ने यही क्यों देखा कि रतन टाटा मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते। जी बिल्कुल सीधी सी बात है, सनातन की बात आगे नहीं आ खुल के। सनातन को एकमात्र वो समझ सकता है जिसकी माँ एक हो और बाप एक हो, उसकी ना माँ एक है ना बाप एक है, तो उसे कैसे समझ आएगा कि सनातन क्या है? उसे बस अपने पॉलिटिक्स दिखती है हर जगह। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से रतन टाटा जी की जो मृत्यु हुई वो पूरे देश को एक झंझोरने वाली घटना है। पूरे देश की आंखें नम हो गई जब पता लगा कि रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा जी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे नेता अब ऐसा लग रहा है कि वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो देश है, वो किस मजहब से ताल्लुकात रखता है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी की। पूरे देश की आंखें नम थी, सबने ट्वीट करा, लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति थे जो ट्वीट करने से बचे। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा तो लगाया बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय लिए, लेकिन जब एक बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन की मृत्यु हुई तो उस पर एक ट्वीट तक नहीं करा। हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि वो क्या विचार रखती है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी सनातनी नीरज। अभी पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो रतन टाटा जी की जो मृत्यु हुई इसको आप कैसे देखते हैं? जी बहुत दुख की बात है। मतलब ऐसा है, भारत ने अपना देश का बेटा खोया है, असली बेटा जो खोया है। आज उसके लिए हर कोई इंसान ट्वीट करने के लिए है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि रतन टाटा जी ने जो किया है हर कोई जानता है। कितना डोनेशन दिया है, जितनी अंबानी की प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज़्यादा उन्होंने डोनेट किया है। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, गाड़ियाँ हैं, लग्जरी, खुद टाटा नैनो जैसी में बैठ के चलते थे वो इंसान थे रतन टाटा। तो हर किसी की आंखें नम थी। और वहीं दूसरी तरफ ये 2 कौड़ी का आदमी ओवैसी जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह देता बिना किसी रीज़न के भारत माता की जय की आवाज़ नहीं निकलती, उस जय फिलिस्तीन का निकल जाता है। उस टाइम पे उसके रतन टाटा दिख रहे थे, उस पर कोई ट्वीट नहीं करा। तो भैया ये देखते कि ये धर्म किस धर्म की जाति से है। ये रतन टाटा तो सभी के लिए करते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन ओवैसी ने यही क्यों देखा कि रतन टाटा मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते। जी बिल्कुल सीधी सी बात है, सनातन की बात आगे नहीं आ खुल के। सनातन को एकमात्र वो समझ सकता है जिसकी माँ एक हो और बाप एक हो, उसकी ना माँ एक है ना बाप एक है, तो उसे कैसे समझ आएगा कि सनातन क्या है? उसे बस अपने पॉलिटिक्स दिखती है हर जगह। कभी 15 मिनट के नारे लगवा दे, 15 मिनट में पुलिस हटा दो। कोई इंसान जब ट्वीट कर रहा है उसके लिए एक स्टोरी लगा रहा है, हर इंसान लगा रहा था। किसी ने रतन टाटा जी ने तो नहीं देख रहा था ये हिंदू है ये मुसलमान है, किसके लिए कर रहे हैं। कोविड में इतना डोनेशन दिया, अपने भारत को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं अपने भारत को। वरना अगर रतन टाटा जी नहीं होते ना तो भारत का हाल पाकिस्तान जैसा होता, कटोरा ले रहा होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओवैसी क्या करते, एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते थे। तो जी ये मजहब की राजनीति नहीं चाहिए हमें। अगर भाईचारा मेंटेन रखोगे तो हर जगह रखना पड़ेगा। लग रहा है मजहब की राजनीति हो रही है रतन टाटा जी की मृत्यु पे। होनी नहीं चाहिए यार, होनी नहीं चाहिए रतन टाटा जी पे। और भाई साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान खरीद लेते हैं, क्या लेना पाकिस्तान से? मैंने नहीं बोला हमें क्या लेना। आपने सुना नहीं, आपने सुना इन्होंने नहीं। बोला पाकिस्तान का, हमें क्या लेना पाकिस्तान मरे या जिए? क्यों नहीं लेना देना? रतन टाटा जी ने शुरू से इतना डोनेशन दिया भारत को जिस लेवल में थे आज कहां से कहां पहुंचा है सिर्फ रतन टाटा जी है वो पहुंचाने वाले। इतने डोनेशन जितना बिल्कुल जी बोलूंगा बिल्कुल मतलब आएगा। वो कह रहे थे कि मेरा जो देश है। मेरी बात सुनो, रतन टाटा जी
इस देश के बड़े ऊपर इंसान हैं। जी बिल्कुल है। वो महान इंसान थे। उन्होंने युवाओं की स्पीचें दी, अपनी युवाओं को सिखाया कि कैसे बिजनेसमैन बने, कैसे मेहनत करो। हर कोई फ्री में बिजनेसमैन और फ्री में करके वो नहीं बनता। उन्होंने कहा बड़ा युग है इस हिंदुस्तान में, और वो खरीदने को तो कोई सा भी मुल्क खरीद लेते हैं। वो जोन सा मुल्क क्या है, उस मुल्क को वो खरीद ले। मेरी बात सुनो भाई ध्यान से। तो इस पे यार मेरी बात सुनो, उस पे फिलिस्तीन पे ओवैसी ने अपनी बात की, उसने कह दी, उसका कितना विरोध हुआ। अब विरोध ये बात का रतन टाटा जी के लिए उसने मित्र पे ट्वीट नहीं करा, तो ये जवाब जनता क्यों देगी यार? ये जनता इसलिए देगी, मैं बता रहा हूँ जनता क्यों देगी। क्यों देगी? आपका भारत है, भाई मेरा भारत है, मेरा भी भारत है। जब इस भारत देश में विकास हुआ है, रतन टाटा जी ने करा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का हक बनता है तो पूछो क्यों ना श्रद्धांजलि जाके देना यार, तो यही उनसे तो हम पूछो पूछ रहे हैं ना। कि ओवैसी वही तो हम कह रहे हैं। मैं मुसलमान कहाँ से ला रहे हो तुम? बिल्कुल जी राजनीति है, हिंदू मुसलमान नहीं ये हो। बिल्कुल राजनीति ये है, मीडिया इसे उससे मानना पूछा कि पड़ेगा। क्यों राजनीति नहीं है, उससे पूछो इसे ना मानना जाके। पड़ेगा। राजनीति हो रही है। भाई जाके तूने क्यों क्या ठीक नहीं करा? एक चीज मुझे बताइए, बता रहे हैं। रतन टाटा जी ने क्या हिंदू मुस्लिम देख के किसी के लिए विकास करा था? डोनेशन हिंदू मुस्लिम देख के दिया था। तो अगर वो मरे तो हम उनको देख के कि सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, एक स्टोरी इसलिए नहीं लगा सकते क्या हम? आज एक बात बताऊं जी। जब रतन टाटा जी की डेथ बॉडी थी, जी बिल्कुल, तो सारे धर्म के यूं खड़े हुए थे वहाँ पे। वही हम कह रहे अब हैं। एक नहीं कर लिया तो उससे तुम सबों को एक ही लिस्ट में लोगे क्या? जी बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जब तुम दूसरे देश के लिए नारे लगा सकते हो, जय फिलिस्तीन, अपने देश का कोई इंसान मर जाए वो भी वो इंसान। उसको सही कह रहे हैं हम ओवैसी हाँ, को। तो हम भी तो वही गलत कह रहे हैं, तो गलत कही है ना, गलत है। मीडिया पूछेगी ना उनसे, ये जवाब मीडिया पूछेगी। मीडिया ने पूछा है, एबीपी न्यूज ने। उन्होंने क्या किया? सरकार पूछेगी यार, मीडिया का क्या करेगी? भाई देश के अंदर कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? कौन केस करेगा? फिर तो आप जाइए उसके बंगले पे ताला लगाओ। तुम लोग तो पोस्टर तक लगाई है, अब जाओ ताला लगाओ, तोड़फोड़ करो, उसको सांसद उसकी रद्द कराओ संसद से। जाओ मोदी जी की जय जयकार करके कहो। क्यों नहीं हो रहा भैया? वो आदमी तो आज भी चुनाव लड़ रहा है।